देखेंगे शिक्षण योजना इस वीडियो में। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक और दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय, चौथा है समय। कक्षा 3 विषय हिंदी कलरव और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे कविताओं तथा रचनाओं में भाषा की बारीकियों जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विराम चिन्ह आदि की पहचान और उनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण भारत है मेरा घर, ये पाठ का नाम है प्रकरण में। और तीसरा है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक कलरव लिया है और इसमें हम द्विछायक की सामग्री के प्रयोग के लिए मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं सहायक सामग्री के रूप में। और अगली हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। अब इसमें चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में और इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का सस्वर वाचन करवाएंगे। मेरा प्यारा देश, ये एक हमने कविता दिया है, इसके माध्यम से बच्चों को अपने देश के विषय में जानकारी देना है। मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान, यहाँ न कोई ऊंचा नीचा, देश हमारा एक बगीचा, रंग बिरंगे फूलों जैसे हम सारे इंसान, मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान। वीर शहीदों ने दिलवाई भारत को आज़ादी, बलिदानों की कथा सुनाती अपनी प्यारी दादी। मैं हूँ भारत माँ का प्यारा, है मुझको अभिमान, मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को आगे देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव में पृष्ठ संख्या 70 पर पाठ 20 भारत है मेरा घर नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक पुस्तक में दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन कराएंगे। बच्चे भी शिक्षक के साथ कविता का वाचन करेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में दिए गए चित्रों की सहायता से कविता के विषय में बच्चों को बताएंगे। और इसके साथ ही बच्चों को कविता के जो रचयिता हैं यानी जो उसके लेखक हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी देनी है तथा इस कविता के रचयिता श्री निरंकार देव सेवक जी हैं, ये भी हमें बच्चों को बताना है। इसके बाद आता है समूह कार्य। शिक्षक 2-2 बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर बच्चों को चित्रों का अवलोकन कराते हुए एक दूसरे को अपने विचार व्यक्त करने को कहेंगे। यानी चित्रों का अवलोकन करते हुए बच्चे एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त करेंगे। शिक्षक उनसे कहेंगे। शिक्षक घूम घूम कर कक्षा का अवलोकन करते हुए समूह में आई परेशानियों को दूर करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में। समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। इसमें हमने कुछ प्रश्न लिया है। पहला प्रश्न है रानी बिटिया कहाँ से चली थी, और दूसरा प्रश्न लिया है रामेश्वर के पहले वो कहाँ कहाँ गई, और तीसरा प्रश्न है माँ ने रानी बिटिया से क्या पूछा, चौथा प्रश्न है बिटिया ने बाहर जाने को घर के अंदर क्यों कहा, और अगला 5वां प्रश्न इसमें आता है पाठ में किन किन नगरों का नाम आया है। बच्चे बताएंगे कौन कौन से नगर या कौन कौन से शहरों का नाम आया है। इसके बाद आगे देखते हैं उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर बच्चों द्वारा सही व स्पष्ट न दे पाने पर शिक्षक बच्चों का सहयोग करेंगे। अब शिक्षक बच्चों को निम्न कविता का सस्वर वाचन करवाएंगे। ये भी पाठ्य पुस्तक में कविता दी गई है। ये एक सड़क जाती दिल्ली को और दूसरी अमृतसर, तीसरी जाती है कोलकाता, चौथी जाती रामनगर। एक सड़क मेरी पहचानी जो कि मुझे ले जाती स्कूल, जहाँ खिले रहते बगिया में पीले लाल गुलाबी फूल। इसके बाद आगे अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को कविता
अपनी कॉपी में लिखकर घर से याद करके आने को कहेंगे। आगे आता है अंतिम हेडिंग, शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। आगे इसमें दूसरी कार्य योजना जो है, अभ्यास प्रश्न व व्याकरण संबंधी जानकारी की कार्य योजना का निर्माण करेंगे। यानी अगली जो कार्य योजना बनाएंगे उसमें हम अभ्यास प्रश्न और व्याकरण संबंधी प्रश्न शामिल करते हुए या व्याकरण को शामिल करते हुए अगली कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।